मॉर्निंग विजय जी। गुड मॉर्निंग। सर ये कौन है? ये विजय शर्मा जी हैं, यहाँ के मास्टर सेल्समैन। अच्छा जी। और हमारे यहाँ 6 सालों से काम कर रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे एक महीने में 3-4 ट्रैक्टर बेच देते हैं। 2 से 3 मीटिंग में ग्राहक को सब कुछ समझा देते हैं। उन्होंने हमारे साथ 6 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था। आज वो इतने सफल हैं, हम क्यों नहीं? चलिए चलकर उनसे ही पूछते हैं। हाँ विजय जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए संजय जी आइए। आप हैं विनोद जी। हेलो सर। हेलो। इन्होंने कल ही हमारी टीम को ज्वाइन किया है। विजय जी, हम सभी ने ऑफिस में और ऑफिस के बाहर आपके काम को देखा है। आपके काम करने का तरीका, ग्राहकों से मीटिंग करना, उन्हें समझाना, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप एक सफल सेल्समैन हैं और पिछले महीने आपको बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड भी दिया गया है। क्या आप हमें अपने कुछ सफलता के रहस्य बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। आज से 6 साल पहले जब मैंने न्यू हॉलैंड अनिल एंड ब्रदर्स ज्वाइन किया था, तब मेरा पहनावा भी कुछ खास नहीं हुआ करता था और काम के बारे में भी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मेरे सीनियर्स और ग्राहकों के सवालों का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं था। फिर एक दिन मैंने न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहाँ मुझे पता चला कि कैसे एक सफल सेल्समैन बना जा सकता है। और एक सफल सेल्समैन बनने के लिए 8+1 का सरल फॉर्मूला है। ग्राहक के ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, ग्राहक के ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत। दूसरा, ग्राहक के ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता। और तीसरा, ग्राहक का आप पर भरोसा। अब देखिए, ग्राहक की जरूरत और क्षमता पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, पर ग्राहक का भरोसा जीतने पर हमारा नियंत्रण होता है। और यही सेल्समैन का मुख्य काम है। ग्राहक को भरोसा दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास खुद पर, कंपनी, डीलरशिप और प्रोडक्ट पर। और आत्मविश्वास लाने के लिए सबसे जरूरी है प्रेपरेशन, यानी कि अच्छे से तैयारी। पूर्ण तैयारी के साथ आप ग्राहक का भरोसा जीत सकते हैं। और पूर्ण तैयारी का एक सिस्टमैटिक और सरल फॉर्मूला है 8+1। सर ये 8+1 क्या है? 8+1 वास्तव में 4+4+1 है, जिनमें से पहले 4 मेरे खुद के बारे में है। पहला, मेरी मार्केट जिसे मैं देखता हूँ। दूसरा, मेरी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तीसरा और चौथा, मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज जिन्हें मैं बेचता हूँ और कैसे मैं उनकी तैयारी करता हूँ, इन सब के बारे में है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन कौन से गांव हैं और किस गांव में कितने ट्रैक्टर बिके हैं। क्योंकि हम ट्रैक्टर बेचते हैं, इसलिए हमें हमारे एरिया की खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ की मिट्टी कैसी है और यहाँ किस फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। मुझे उन लोगों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे ट्रैक्टर बिकवाने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जैसे कि बैंकर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, सरपंच इत्यादि। इन सभी से समय समय पर मिलते रहना चाहिए। हमें अपने ग्राहकों और रेफरल ग्राहकों की लिस्ट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई एरिया के बारे में बात। सेल्समैन को हमेशा अपनी मार्केट, फसल, खेती इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेल्समैन को अपने एरिया के संतुष्ट ग्राहक और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। एरिया की पूरी जानकारी ग्राहक पर आपका अच्छा प्रभाव डालती है, जैसे कि अरे सर, इस राने में तो हमारे 24-25 ट्रैक्टर चलते हैं। अच्छा, वो मूलचंद जी को जानते होंगे आप शायद। हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बहुत ही संतुष्ट ग्राहक हैं हमारे पिछले कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको हमारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
हमें हमारी कंपनी के इतिहास, ग्लोबल उपस्थिति, यूएसपीज, हमारी ताकत, मार्केट उपस्थिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ टैब रखता हूँ जिसमें हमारी कंपनी की सारी जानकारियाँ हैं। हमारे पास ब्रोशर्स, लीफलेट, टैब, सेल्स मैनुअल इत्यादि रहना चाहिए। ग्राहक को कंपनी के बारे में बताने से न केवल ग्राहक का कंपनी पर विश्वास बढ़ता है, साथ ही ये उनके न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर खरीदने के निर्णय पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए सेल्समैन को कंपनी के इतिहास, ग्लोबल उपस्थिति, मार्केट शेयर, मार्केट उपलब्धता, प्रोडक्ट और फीचर्स इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सर ये देखिए, यह है न्यू हॉलैंड कंपनी, CNH यानी केस न्यू हॉलैंड का हिस्सा है, जो कि ऑटोमोबाइल्स, एग्री इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में दुनिया की अग्रणी कंपनीज में से एक है सर, जो कि अपने 12 ब्रांड के साथ 190 देशों में मौजूद है। सर न्यू हॉलैंड कंपनी पिछले 120 वर्षों से लगातार विश्व भर के किसानों की पहली पसंद बनी हुई है सर। अच्छा। और सर हमें बताते हुए खुशी होती है कि सिर्फ भारत में ही हमारे 450 से अधिक डीलर्स मौजूद हैं। और सर आपको बताना चाहूंगा कि न्यू हॉलैंड कंपनी सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाती, ये इंप्लीमेंट्स भी बनाती है, जैसे रोटावेटर, शुगर कैन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, न्यूमेटिक प्लांटर और चॉपर आदि। हमें बैफिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। हमारा ट्रैक्टर कस्टमर के लिए कैसे फायदेमंद है, ये हमें उसे बताना चाहिए। हमें हमारे ट्रैक्टर के बारे में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। वो कौन कौन सी इम्प्लीमेंट पे काम करता है और उसकी क्या परफॉर्मेंस आती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें प्रत्येक स्पेयर पार्ट्स के सही मूल्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब कोई ग्राहक किसी पार्ट्स के बारे में पूछता है तो हमें उसे तुरंत जवाब देना चाहिए। हमें आफ्टर सेल्स सर्विस की भी जानकारी होनी चाहिए और ये औरों से कैसे बेहतर है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें इस महीने की जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें भारत में सर्विस नेटवर्क का पता होना चाहिए। ग्राहक को अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं और साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि न्यू हॉलैंड अपने बेहतरीन सर्विस के द्वारा ग्राहक का अच्छे से ध्यान रखती है। सेल्समैन को हमेशा ग्राहक को न्यू हॉलैंड के प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त विशेषताओं से अवगत कराना चाहिए और उन्हें यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि क्यों न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा अच्छा है। जैसे वैसे तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है जो आपने बताया, बस एक ही संदेह है मेरा, क्योंकि आपकी कंपनी है बाहर की। अब मुझे बाद में सर्विस वगैरह ठीक ठाक मिल पाएगी कि नहीं? देखिए बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है सर आपका। हमारी कंपनी 3 चीज़ों को महत्व देती है, सेल्स, सर्विस और पार्ट्स। सर जहाँ तक सर्विस की बात है, हमारी कंपनी WCS प्रक्रिया का पालन करती है, यानी वर्ल्ड क्लास सर्विस, जिससे हम पूरी तरह से ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं। सर मान लीजिए आपके ट्रैक्टर की सर्विस का समय हो चुका है, आपको बेशक ध्यान न रहे, लेकिन हमारी कंपनी से आपको कॉल जाता है कि आप अपने ट्रैक्टर को लेकर वर्कशॉप में आए और सर्विस कराएं। जब आपका ट्रैक्टर वर्कशॉप में आता है तो पूरी तरह से पूरे अच्छे अनुभवी कर्मचारियों के साथ में उसकी देख रेख में उसको ठीक किया जाता है। सर पार्ट्स जेन्युइन इस्तेमाल किए जाते हैं सर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विश्व में नंबर 1 कंपनियों में से एक है हमारी न्यू हॉलैंड कंपनी, जिसका ट्रैक्टर है 55 HP 3630। ये मॉडल आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें हमेशा ये प्लानिंग करके जाना चाहिए कि हमें कैसे इस कॉल को अटेंड करना है। कस्टमर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए 3630 ट्रैक्टर 7 फुटे रोटावेटर में कितनी तेल खपत करेगा साले? एक मिनट सर, मैं फ़ोन करके पता करके आपको बताता हूँ। सर मैं शोरूम जाके एक बार आपको पता करके बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। 3630 ट्रैक्टर 7 फुटा रोटावेटर पे कितनी तेल की खपत करेगा? सर तेल की खपत स्पीड और गहराई पर निर्भर करता है। वैसे मान लीजिए हम 5 इंच की गहराई लेते हैं तो तेल की खपत 4.5 से 5 लीटर तक होगी। और सर एक बात बताऊं, आप हमारे ट्रैक्टर से
और ट्रैक्टर के मुकाबले ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ये तो थी हमारी 4 बातें। अब दूसरी 4 बातें। हमें हमारे एरिया के कस्टमर के प्रोफाइल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहला, कस्टमर के एरिया में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है या नहीं, और उसके एरिया में फसल की पैदावार कैसी है और उसके दाम पता होने चाहिए। और साथ ही किसानों को मिलने वाले पैसे की भी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी ग्राहक इसकी चर्चा कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर कौन कौन से व्यवसाय में है, क्या खेती के अलावा भी वो ट्रैक्टर का उपयोग किसी और काम में करता है, जैसे हॉलेज वगैरह। तीसरा, क्या वो पहली बार ट्रैक्टर खरीद रहा है या फिर रिपीट बायर है, और वो कौन कौन से इम्प्लीमेंट चलाएगा और पुराने ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इत्यादि। चौथा, वो आदमी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। यदि आपकी उससे पहले से मुलाकात हो तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और कौन व्यक्ति उस पर प्रभाव डाल सकता है, ये भी पता होना चाहिए। ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी होने से हम ग्राहक के ट्रैक्टर लेने की संभावना को और भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही ग्राहक को उनकी जरूरत अनुसार उचित ट्रैक्टर दे पाएंगे। सर, इस बार यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। सर, आपको पता है इस बार गवर्नमेंट गेहूं के बहुत अच्छे दाम दे रही है और ट्रैक्टर पर सब्सिडी भी मिलेगी, तो आप अपना पुराना ट्रैक्टर बहुत अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। और खेती के साथ साथ आपका हॉलेज का काम भी तो काफी अच्छा है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। सर 4+4 की आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां तो बता दी, ये +1 क्या है? +1 एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत है। इससे आप ग्राहक को दिखा सकते हैं कि आप एक जानी मानी कंपनी में काम करते हैं और एक प्रसिद्ध डीलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें साफ और इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, हमें अपने बालों पर अच्छे से कंघी करनी चाहिए, और हमें पॉलिश किए हुए जूते पहनने चाहिए। हमारे पास एक अच्छा बैग होना चाहिए जिसमें कॉपी, पेन और सेल्स किट होनी चाहिए। और इन सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अंदर आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपने ऊपर समय लगाता हूँ। आपका पहला प्रभाव आपको आपकी अगली और अंतिम मीटिंग तक लेके जाता है। आप ग्राहक के साथ अच्छे से बातचीत कीजिए ताकि उसको अच्छा लगे। तो दोस्तों, यही है 8+1 का फॉर्मूला। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और दोस्तों आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। आपके द्वारा दी हुई जानकारी से हम बहुत ही प्रभावित हैं, और आपके इस 8+1 फॉर्मूले को अपनी कार्यशैली में हम ज़रूर अपनाएंगे।